संघर्ष, सत्य और सत्याग्रह। देवेंद्र यादव की राजनीति सत्ता के विरुद्ध जनपक्ष की लड़ाई बन रही है। नमस्कार, मैं हूं पुखराज सिंह और आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़। और आज की यह रिपोर्ट आपके लिए पुखराज खांडे ने तैयार की है। छत्तीसगढ़ की समकालीन राजनीति में भिलाई विधायक देवेंद्र यादव का नाम आज केवल एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि के रूप में नहीं, बल्कि सत्ता के दमन के सामने खड़े एक संघर्षशील सत्याग्रही नेता के रूप में उभरकर सामने आ रहा है। गुरु घासीदास के समानतावादी विचारों से लेकर महात्मा गांधी के सत्याग्रह तक देवेंद्र यादव की राजनीतिक यात्रा आज एक वैचारिक संघर्ष की कहानी बन चुकी है। गुरु घासीदास जयंती में सक्रिय भागीदारी। देवेंद्र यादव ने गुरु घासीदास जयंती के अवसर पर न केवल कार्यक्रमों में भाग लिया, बल्कि सार्वजनिक रूप से मनखे एक समान के विचार को आज के समय में सबसे प्रासंगिक बताते हुए सामाजिक बराबरी, बहुजन सम्मान और संवैधानिक मूल्यों की खुलकर बात कही। सतनामी समाज के आयोजनों में उनकी उपस्थिति को समाज ने वैचारिक समर्थन के रूप में देखा। इस दौरान बलौदाबाजार कांड की अगर बात कहें तो विरोध की कीमत जेल जाकर उन्हें चुकाना पड़ा था। 10 जून 2024 को बलौदाबाजार में सतनामी समाज के आंदोलन के बाद हुए घटनाक्रम में देवेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया गया था। कांग्रेस और कई सामाजिक संगठनों ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया था। करीब 7 महीने की जेल यात्रा, स्वास्थ्य बिगड़ना, जमानत में बार बार अड़चने आना, इन सबके बावजूद देवेंद्र यादव ने न तो अपने बयान बदले और न ही अपने पक्ष से सीधे हटे। उनका स्पष्ट कहना रहा, अगर अन्याय के खिलाफ खड़ा होना अपराध है तो यह अपराध वे बार बार करते रहेंगे। शासन की प्रताड़ना बनाम जनप्रतिनिधि का संकल्प। कांग्रेस का आरोप है कि वर्तमान सरकार ने देवेंद्र यादव को उदाहरण बनाकर जन आंदोलन को डराने की कोशिश की, लेकिन यह प्रयास उल्टा पड़ा। जेल से बाहर आने के बाद उनका राजनीतिक स्वर और अधिक स्पष्ट और शांत लेकिन दृढ़ दिखाई दे रहा है। देवेंद्र यादव कांग्रेस की उस धारा से जुड़े माने जाते हैं जो संविधान, सामाजिक न्याय और असहमति के अधिकार को राजनीति का मूल मानती है। राहुल गांधी द्वारा बार बार गांधी आंबेडकर विचारधारा की बात किए जाने को वे केवल भाषण नहीं बल्कि राजनीतिक दिशा मानते हैं। इसी वैचारिक पृष्ठभूमि में वे राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के लोकतांत्रिक संघर्षों के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। इस दौरान आपको बताएं कि मुगेली आगमन और गांधी चित्र अपमान का आरोप भी उनके ऊपर लगा। तथ्य बनाम अफवाह की अगर बात कहें तो मुगेली में आयोजित कार्यक्रम को लेकर कुछ माध्यमों और सोशल मीडिया पर यह आरोप फैलाया गया कि वहां महात्मा गांधी के चित्र का अपमान किया गया। इस पर देवेंद्र यादव और आयोजकों ने स्पष्ट खंडन करते हुए कहा कि कार्यक्रम में गांधी जी के चित्र को सम्मान पूर्वक मंच पर स्थान दिया गया था। किसी भी प्रकार का अपमान न तो हुआ और न ही आयोजकों की मंशा में था। यह आरोप राजनीतिक बदनाम करने की साजिश का हिस्सा है। प्रत्यक्षदर्शियों और उपलब्ध तस्वीरों के आधार पर भी यह स्पष्ट होता है कि गांधी जी के चित्र के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ। जानकारों का कहना है कि गांधी और गुरु घासीदास दोनों ही सत्य, अहिंसा और समानता के प्रतीक हैं और देवेंद्र यादव की राजनीति इन्हीं मूल्यों के इर्द गिर्द खड़ी है। वर्तमान में भिलाई सत्याग्रह और उपवास की अगर बात कहें तो वर्तमान में देवेंद्र यादव भिलाई में सत्याग्रह और उपवास पर हैं। उनका आंदोलन बीएसपी और शासन से जुड़े जनहित के मुद्दों पर केंद्रित है। यह सत्याग्रह नारेबाजी से अधिक नैतिक दबाव की राजनीति का उदाहरण माना जा रहा है। वे कहते हैं, जब सत्ता संवाद बंद कर दे तब सत्याग्रह जनता की आखिरी आवाज होती है। जो हमारा सत्याग्रह है ये केवल और केवल सबको एकजुट करने के लिए है, एक रास्ते पे लाने के लिए है। उसके बाद भी निरंतर आंदोलन जारी रहेगा और भिलाई को, हम भिलाई की खूबसूरती को मिटने नहीं देंगे, बचा के रहेंगे। और बीएसपी प्रबंधन के लोगों को मैं बहुत ज्यादा कहूंगा नहीं, क्योंकि मुझे जितनी गलती इनकी दिखती है उतनी डबल इंजन की भी दिखती है। जब हमारी सरकार थी तो ये सब कुछ नहीं होता था। आज इनकी सरकार में जब डबल इंजन की सरकार है तब बीएसपी इस तरीके से तानाशाही रवैया दिखा रही है। एक नेता नहीं, एक संकेत की बात उन्होंने कही। देवेंद्र यादव की यह पूरी यात्रा गुरु घासीदास जयंती से लेकर जेल और जेल से सत्याग्रह तक यह संकेत देती है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में डर से नहीं, विचार से लड़ने वाली धारा अभी भी जीवित है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार देवेंद्र यादव अब केवल भिलाई के विधायक नहीं रहे, बल्कि वे उस राजनीति का चेहरा बनते जा रहे हैं जो सत्ता से नहीं, जनता और संविधान से
ताकत लेती है। इस पूरे खबर के दौरान हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ आपके साथ हैं। सत्य, संविधान और जनता की आवाज हमेशा ऐसे ही हम लिखते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़। मैं था पुखराज सिंह। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिलहाल मुझे दीजिए विदा, नमस्कार। धीरे धीरे कर बसाहट को खत्म किया जा रहा है। जिन लोगों ने लीज पर मकान लिया हुआ है उन लोगों को भी बोल रहे हैं छोड़कर चले जाओ, रिसाली में जाके रहो, कहीं रहो, उनको भी हटाया जा रहा है। जो परिवार कोरोना में अपने परिवार के लोगों को बीएसपी की गलतियों के कारण खो दिए, उनको आज तक नौकरियां नहीं मिली। सारे पीएसयू ने नौकरियां दे दी लेकिन बीएसपी ने नहीं दी।